हेलो दोस्तों, मैं अंशु प्रजापति। एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर एंड क्वांट इंजीनियर। मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ और आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जो हमारा टॉपिक है आज का जो लेक्चर है, लेक्चर 18, विच इज़ व्हाट इज़ डेरिवेटिव मार्केट। लेक्चर लेक्चर 18, व्हाट इज़ व्हाट इज़ डेरिवेटिव मार्केट। डेरी डेरिवेटिव मार्केट। आज हम लोग ये सीखेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। ठीक। अच्छा, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? किसी को एनी वन हैविंग आइडिया? डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मतलब होता है ड्राइव फ्रॉम समवेयर एल्स। ओके, जैसे मान लेते हैं एक ऑरेंज है। ठीक। ये अपना ऑरेंज है। ठीक। ऑरेंज। ठीक। ऑरेंज। ये है, ये ग्लास। ठीक है। ये ग्लास है। ठीक। अब मैं क्या किया, इसको ऑरेंज को लिया, इसको जो है मिक्स कर दिया, मिक्सी में डाल के मिक्सिंग करके इसको जो जूस बना दिया। ठीक। ऑरेंज सूप। ठीक है, इसको बना दिया क्या? ऑरेंज सूप। ऑरेंज सूप। ठीक। अब ये ऑरेंज जो है चेंज हो गया किसमें? ऑरेंज सूप में। तो हम लोग इसी को डेरिवेटिव प्रोडक्ट बोलते हैं, इसी को बोलेंगे डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरी डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट बोलेंगे किसका डेरिवेटिव? इसका, इस ऑरेंज का डेरिवेटिव प्रोडक्ट। और इसका प्राइस कहाँ से डिसाइड होगा? इस जो ग्लास का जो ये है, इसमें जो ऑरेंज भरा हुआ है, इसका प्राइस कहाँ से डिसाइड होगा? यहाँ से डिसाइड होगा। अगर इस ऑरेंज का प्राइस ऊपर जाएगा तो ये जो सेलर है, ऑरेंज का जो जो सेलर बेच रहा है, ये बना के जूस बेच रहा है, इसका भी प्राइस बढ़ाएगा। अगर इसका प्राइस नीचे जाएगा तो ये भी इसका प्राइस नीचे करेगा। ठीक। थ्योरेटिकली है ये ऐसा रूल कि ऐसा करना चाहिए। अगर वो दुकानदार नहीं कर रहा है, अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है, तो उसका एक इंडिविजुअल जो है मैटर हो सकता है, वो अपना अलग, उसका सब्जेक्टिव मैटर है। ठीक है, वो दाम को कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ये है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक। एक लेते हैं, मान लेते हैं जैसे गन्ना है। ठीक। ये गन्ना है अपना। ठीक, गन्ना है। ठीक। ये गन्ने का जूस इसमें मैं डाल दिया। ठीक है। थिंक अबाउट इट, दिस इज द शुगर केन जूस। ठीक है, शुगर केन जूस। ठीक। अब ये जो हुआ, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। किसका? इसका। डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट किसका? इस शुगर केन का। शुगर शुगर केन। ठीक है। मतलब ये जो गन्ने का जूस है जो इस गिलास में रखा हुआ है, ये डिसाइड कहाँ से होगा? इसका भाव यहाँ से डिसाइड होगा। इसका भाव ऊपर जाएगा तो इसका भाव भी इसको ऊपर करना पड़ेगा। ठीक। इसका भाव नीचे होगा तो इसका भाव भी जनरली नीचे करना चाहिए। अगर वो नीचे नहीं कर रहा है तो वो उसका कोई मैटर होगा कि मुझे ज़्यादा कमाना है या कम कमाना है। ठीक, ये पर्सनल मैटर हो सकता है। ठीक है, यही होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स प्राइस को आप कहीं और से ड्राइव कर रहे हो, मेन चीज वो नहीं है, कहीं और से उसका भाव निकल के आ रहा है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है। डेरिवेटिव हैविंग टू प्रोडक्ट। डेरिवेटिव हैविंग टू प्रोडक्ट। डेरी डेरिवेटिव हैविंग डेरिवेटिव डेरी डेरिवेटिव हैविंग डेरिवेटिव हैविंग टू प्रोडक्ट। टू प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज फ्यूचर, सेकंड वन इज ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कहीं और से निकलती है।
बोथ वैल्यू आर getting from somewhere else somewhere else। ठीक है, डेरिवेटिव का। ठीक, अच्छा फ्यूचर और ऑप्शन जो होता है इसका प्राइस कहाँ से डिसाइड होता है, किसी को पता है? स्पॉट से। ठीक, स्पॉट से ही डिसाइड होता है फ्यूचर और ऑप्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, हेजिंग क्या होता है? रिस्क को अपने मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना। हेजिंग मीन्स रिड्यूसिंग ऑफ रिस्क, रिड्यूसिंग ऑफ रिस्क। ठीक है, और जो ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट अपने इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ये सिर्फ हेजिंग पर्पज के लिए बनाया गया था। ठीक है, कि हम अगर कॉल ले रहे हैं तो कॉल को बाई कर रहे हैं, अगर मान लो अगर कॉल हमारे डायरेक्शन में नहीं चला, मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं गया, तो हम लोग क्या करते थे? कॉल को सेल कर देते थे या पुट को सेल करते थे। मतलब कॉल के डायरेक्शन के अपोजिट सेंटीमेंट हुआ तो मेरा लॉस कम से कम हो, इसलिए ये हेजिंग के पर्पज से बनाया गया था। ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, जो मैं हम लोग पिछले 17 लेक्चर तक जो अभी तक पढ़े थे वो कैश मार्केट पढ़े थे। ठीक, कैश मार्केट। ठीक है, but now here we will learning about derivative market। from here onwards we will learn about derivative market। okay, ये डेरिवेटिव मार्केट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से हम लोग डेरिवेटिव मार्केट के बारे में जानेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। ठीक, अच्छा इंडेक्स पे कितना परसेंट मार्जिन लगता है जो हम फ्यूचर बाई करते हैं या सेल करते हैं? तो इंडेक्स में 10% मार्जिन है। इंडेक्स में 10% मार्जिन है। ठीक है, स्टॉक में 20% मार्जिन है। करेंसी मार्केट में करेंसी में 5% 5% मार्जिन है। ठीक, और कमोडिटी मार्केट में 5%। कमोडिटी कमोडिटी मार्केट में 5%। ठीक है, अच्छा हाँ, ये मैं जो सिखा रहा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ ये फिक्स नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट फिक्स। ठीक, ये गवर्नमेंट हमेशा चेंज करती रहती है अपने अकॉर्डिंग। अभी अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा हो गया या वोलेटिलिटी कम है तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ये जो है मार्जिन का रूल है ये हमेशा बदलती रहती है। ठीक, ये हमेशा वेरी करेगा। अच्छा ओके, अब नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट डिमांड सप्लाई से ही प्राइस ट्रेड होता है। ठीक, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई से ही प्राइस प्राइस ट्रेड होता है, ट्रेड होता है। ठीक, जिस कंपनी में डिमांड है उसको बाई करना है, जिस कंपनी में डिमांड कम है उसको सेल करना है, जिस कंपनी में सप्लाई ज़्यादा है उसको सेल करना है, या जिस कंपनी में सप्लाई कम है उसको बाई नहीं करना है। ठीक है, जैसे कमोडिटी मार्केट क्या होता है? कमोडिटी मार्केट में जैसे कौन कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड होता है? दैट इज कमोडिटी, कमोडिटी में गोल्ड हो गया। ठीक, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड फ्यूचर। ठीक है, अच्छा इंडेक्स में जो लोग इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, कॉल या पुट लेते हैं, कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, दैट इज द इंडेक्स ट्रेडिंग इन निफ्टी। ठीक, इसका निफ्टी फ्यूचर भी ट्रेड होता है, निफ्टी फ्यूचर। ठीक,
गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछो, मैं डाउट जरूर बताऊंगा, ठीक है। ओके, जैसे स्टॉक में क्या हो गया, स्टॉक में, स्टॉक मीन्स कंपनी, ठीक, कंपनी, ठीक है। स्टॉक मीन्स कंपनी। इसमें क्या होता है, रिलायंस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, एक सेकंड गाइज प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, और बहुत सारी कंपनी है। देयर आर 6,000 कंपनी इज लिस्टेड, आर लिस्टेड इन आवर इंडियन मार्केट, ठीक है। टीसीएस हो गया, एंड एयरटेल हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद करेंसी में आता है, करेंसी, करेंसी में क्या होता है, यूएस डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक। इसमें यूएस फ्यूचर आ गया, यूएस फ्यूचर, यूएस फ्यूचर, ठीक है। इन सब के फ्यूचर भी ट्रेड होते हैं, ठीक। ये जो मैं स्पॉट बोल रहा हूँ, करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, इन सब के फ्यूचर भी ट्रेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल मनी देना पड़ता है, यू हैव टू गिव फुल मनी इन फॉरेक्स, इन इन फ्यूचर मार्केट, इन फ्यूचर मार्केट, ठीक है। अच्छा, जो फ्यूचर भी बना, फ्यूचर तो मैं बोल रहा, मैं अभी पहले बोला हूँ कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो हेजिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। हेजिंग मीन्स क्या, रिड्यूसिंग ऑफ रिस्क, ओके। ओके, ओटीसी मीन्स क्या होता है, एनी वन हैविंग एनी आइडिया। ओटीसी, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर, आमने सामने जो ट्रेड होता है, आमने सामने जो ट्रेड होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओटीसी मार्केट। आमने, जैसे ओटीसी मार्केट में क्या होता है कि सामने वाले पता चल जाता है कि बायर कौन है, सेलर कौन है। लेकिन जो एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है, जो लोग हम लोग करते हैं, कंपनी खरीद लिया, कॉल पुट या एनीथिंग एल्स, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों को पता नहीं होता कि सामने वाला जो बायर है वो कहाँ से, दुबई से है, यूएस से है, लंदन से है, कहाँ से है, इंडिया के किस कोने से है, ये किसी को नहीं पता चलता, ठीक। ये हम लोग एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज में, एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक। जैसे अच्छा, एमटीएम क्या होता है, जैसे एमटीएम, मान लो अगर आप बाई कर लिए, ठीक, बाई करने के बाद प्राइस आपके जो है निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा, आपका लॉस हो गया, ठीक। जो मार्जिन था वो भी चला गया, तो जितना लॉस हुआ होगा उसको भी आपको पे करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एमटीएम, एमटीएम, मार्क टू मार्केट, मार्क टू मार्केट, ठीक है। मार्क टू मार्केट डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा, तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अच्छा, जैसे अभी तो मैं पढ़ा दिया। अच्छा, फ्यूचर जो मैं बोल रहा हूँ, ये डेरिवेटिव जो होता है फ्यूचर में, ऐसे हम कुछ देसी लैंग्वेज में समझते हैं, देसी लैंग्वेज, ठीक है। देसी लैंग्वेज में, जैसे मान 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 लेते हैं कि कोई
कोई गया किसी शॉप पे, ठीक, फ़ोन लेने, फ़ोन ले ले, मान लो जैसे आईफोन लेना किसी को, ठीक, आईफोन, आईफोन पड़ रहा है 1,20,000, ठीक। कोई गया, मान लो किसी का नाम लेते हैं राम, किसी का नाम, ठीक है, वो गया किसी शॉप पे, बोला मुझे आईफोन लेना है, ठीक। अब वो जो सेलर है, जो सेलर है, ही इज़ रेडी टू गिव दैट, ही इज़ रेडी टू गिव दैट फ़ोन टू दैट राम, ठीक। लेकिन अब राम का क्या है कंडीशन, वो ये बोल रहा है कि मैं ये अपना जो आईफोन है वो 1 महीने बाद लेने आऊँगा, ठीक। 1 महीने बाद जब लेने आएगा तो ये जो सेलर है वो बोल रहा है भैया 1 महीने बाद लेने आओगे तो हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, ठीक, क्योंकि ब्रांड है, ठीक। तो ये क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, मान लेते हैं 1,20,000, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 में वो चार्ज कर दिया 3,000, ठीक। ये बोल रहा है कि अगर आप 1 महीने बाद आओगे तो शायद प्राइस कुछ ज़्यादा होगा, ठीक। तो अब जो यहाँ पे प्राइस आएगा ये एक्चुअली फ्यूचर का प्राइस होगा, मतलब वो भविष्य में, फ्यूचर मीन्स भविष्य में किसी चीज़ का दाम जो भविष्य में बढ़ता है, तो हमेशा भविष्य में दाम आपको फ्यूचर में आपको उस कंपनी का भाव या किसी भी चीज़ का भाव हमेशा बढ़े हुए रेट पे मिलेगा, ठीक, क्योंकि स्टोरेज कास्ट लेगा, कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ इन्फ्लेशन होगा, ठीक। स्टोरेज कास्ट, स्टोरेज कॉस्ट, कुछ इन्फ्लेशन होगा, ठीक, कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा। एक सेकंड गाइस, थोड़ा टाइम, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इसी की के वजह से ही जो फ्यूचर का प्राइस हमेशा बढ़े हुए रेट भी मिलेगा आपको, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे लेके जा रहा हूँ, आप चार्ट को देखिएगा। कभी कभी होता है जो फ्यूचर का प्राइस बढ़े हुए दाम पे मिलता है, स्पॉट से हमेशा, स्पॉट से, स्पॉट इज लेस देन फ्यूचर, ठीक है। समटाइम्स यू विल गेट हियर ओवर हियर, स्पॉट विल ग्रेटर देन फ्यूचर, ठीक, ऐसा होना चाहिए, ठीक। ये 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 जो है ना, ये जनरली ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये कंडीशन होगा, ठीक। जैसे स्पॉट और फ्यूचर को मैं आप लोग चार्ट पे लेकर चल रहा हूँ, चार्ट कैसे कंपनी को एनालाइज करते हैं कि स्पॉट का चार्ट कैसे देखना, फ्यूचर का चार्ट कैसे देखना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपना ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये फ्यूचर अपना रेट क्या है 1426, ठीक है, 1426। एक सेकंड आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह है स्पॉट, ठीक, स्पॉट का रेट क्या है 1426, ठीक है। ये रिलायंस इंडस्ट्री का स्पॉट। अभी मैं इसके फ्यूचर के रेट पे जा रहा हूँ, देखना फ्यूचर का रेट कितना होगा। रिलायंस फ्यूचर यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखो यहाँ पे रिलायंस फ्यूचर, इस पर क्लिक करते हैं, देखना यहाँ पे इसका रेट क्या है 1428.10, 1428.10 है ना, दाम बढ़ा हुआ, प्राइस भाव भाव बढ़ा ना, यही होता है, मतलब फ्यूचर का प्राइस हमेशा आपको महंगा ही मिलेगा, ठीक। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे मान लेते हैं हम लोग देखते हैं TCS। ठीक। अच्छा हाँ, ये फिक्स नहीं है कि हमेशा फ्यूचर का भाव बढ़ा हुआ होगा, लेकिन सामने वाले को अगर आप बोलते हो कि फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जनरली लगता है माइंड क्या अज्यूम करेगा कि हाँ फ्यूचर है तो शायद कुछ प्राइस बढ़ा होगा। ठीक। TCS हम देखते हैं, TCS। TCS। TCS इसका भाव क्या है? इसका भाव है 3514.6 स्पॉट। ठीक। ये स्पॉट का रेट हो गया 3514.60। अभी फ्यूचर का रेट दिखाता हूँ। फ्यूचर का रेट देखना सभी लोग। TCS फ्यूचर, TCS फ्यूचर आ गया ना। TCS फ्यूचर TCS फ्यूचर, TCS फ्यूचर अपना आ गया, इधर है BSC का चार्ट। नहीं यहाँ से नहीं देखते, BSC का NSC का देखते हैं। TCS फ्यूचर, TCS फ्यूचर, NSC का आना चाहिए। कुछ टेक्निकल ग्लिच लग रहा है गाइस, इसलिए भाव आ नहीं रहा है। NSC का आना चाहिए, यहाँ BSC शो कर रहा है। MC प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा दूसरी दूसरी कंपनी देखते हैं, एक सेकंड। दूसरी कंपनी देखते हैं, जैसे एयरटेल, एयर भारती एयरटेल, PHARTI भारती एयरटेल। ये आ गया अपना NSC का। इसका रेट कितना है देखते हैं, 1831, 1831.70। ये होगा स्पॉट का रेट। ठीक है। फ्यूचर का रेट देखते हैं, फ्यूचर का रेट देखते हैं। BHARTI भारती, AIRTEL भारती एयरटेल, भारती एयरटेल फ्यूचर। फ्यूचर का रेट हुआ है ओके, यू कैन चेक इट ओवर हियर। भारती एयरटेल, इसका रेट क्या है? 183.30, 1835.20। ये आ गया फ्यूचर। ठीक है, समझ में आ गया। हमेशा फ्यूचर का भाव जो होगा हमेशा ज़्यादा ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये लेक्चर, व्हाट इज़ डेरिवेटिव मार्केट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिफरेंट बिटवीन कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन कैश मार्केट, डिफरेंट बिटवीन कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी कहीं से कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछो। ठीक है, डाउट हो, कोई भी डाउट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक, कमेंट में पूछ सकते हो यार। माई व्हाट्सअप नंबर 9521429487 R7237866511। यहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, या मेरा इंस्टा ID है नॉटी अंशु 2003। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हो। ठीक, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू। ओके, तो चलते हैं। अगर हाँ आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक, और आई एम ए क्वांट इंजीनियर, मैं आई एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर। मैं पिछले 5 साल से हूँ मार्केट में। आप लोगों के बीच जो है, मैं जैसे कोडिंग से जो HFT करते हैं या एल्गो ट्रेड करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे कोडिंग करके कैसे कंपनी को सिलेक्ट करना है। ठीक, किसी कंपनी को किस लेवल पे बाई करना है ये भी बताऊंगा। ठीक, देन टिल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू वेरी मच।